गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या होती है और क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। विशेष व्यवस्थाओं के अंदर जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें क्रांति के क्या कारण हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें अरस्तू के अनुसार क्रांति के रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के सातवें भाग में क्रांति को रोकने के उपाय बताए हैं। तो हम देखते हैं अरस्तू क्रांति के कारणों से ज़्यादा क्रांति को रोकने के उपायों पर बल देता है। अर्थात अरस्तू चाहता है कि क्रांति किस प्रकार से किसी भी शासन व्यवस्था में किस प्रकार से रोकी जाए। क्रांति का मतलब यहाँ युद्ध या संघर्ष नहीं है। क्रांति का मतलब अरस्तू के अनुसार संविधानों में परिवर्तन या सरकारों में परिवर्तन से है, क्योंकि वह राज्य के विकास के लिए स्थिरता को सर्वाधिक महत्व मानता है। अर्थात बहुत जल्दी क्रांति नहीं होनी चाहिए, इसलिए अरस्तू चाहता है कि क्रांति किस प्रकार से रोकी जाए या रोकने के उपाय क्या होते हैं। इसलिए वह निरंकुश तंत्र में भी क्रांति रोकने के उपायों की चर्चा करता है। अरस्तू क्रांति को रोकने के दो प्रकार के उपाय की बात करता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तू क्रांति को रोकने के लिए किन किन उपायों के बारे में चर्चा करता है। तो सामान्य उपाय और विशेष व्यवस्थाओं में विशेष उपाय। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्रांति होने के सामान्य कारण, विशेष कारण और तीसरा कारण था विशेष व्यवस्थाओं में होने वाले विशेष कारण, उसी प्रकार से अरस्तू इनके उपायों के बारे में भी बताता है। सामान्य उपाय में क्या क्या आएंगे और विशेष व्यवस्थाओं के विशेष उपाय अरस्तू के अनुसार कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं सामान्य उपाय। उसमें सामान्य कारण थे असमानता और अन्याय। अगर अरस्तू कहता है कि असमानता और अन्याय अगर किसी शासन व्यवस्था में होगी तो वहाँ क्रांति होगी। तो अरस्तू ये कहता है कि असमानता और अन्याय नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक शासक को इनको दूर करना चाहिए। अगर दूर वो कर देता है तो उस शासन व्यवस्था में क्रांति नहीं होगी। उच्च पदों पर विदेशी व्यक्तियों की नियुक्ति किसी की शासन को नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आम जनता के अंदर असमानता की भावना पैदा होती है और धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लेता है। और विधि के शासन को विशेष महत्व देना चाहिए। अरस्तू सामान्य उपाय बताता है कि किसी भी शासक को अपनी शासन व्यवस्था में असमानता और अन्याय को यथासंभव दूर करना चाहिए। उच्च पदों पर विदेशी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए और विधि के शासन का विशेष महत्व होना चाहिए। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर जो एक लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसके अनुसार शासन व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ अत्याचार नहीं होने चाहिए या तानाशाही प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में क्रांति नहीं हो सकती। तो एक प्रकार से शासक के लिए ये उपाय बताए हैं। दूसरा जो उपाय था विशेष उपाय। विशेष उपाय के अंदर वो कहते हैं कि विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में क्रांति होने के विशेष कारण हैं। उसी प्रकार से विशेष शासन व्यवस्थाओं में विशेष उपाय भी होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजतंत्र में किस प्रकार के उपाय करने चाहिए एक राजा को कि वहाँ क्रांति नहीं हो। तो पहली बात है राजतंत्र के अंदर राजकुल में कलह को रोकना, विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान करना। जब भी राजा को मौका लगे तो उस राजकुल के अंदर जो कलह हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और विशिष्ट व्यक्तियों को समय काल के अनुसार विशिष्ट सम्मान देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि राजकुल के अंदर एकता कायम रहे। और ऐसा अगर होगा तो राजतंत्र में क्रांति नहीं होगी। निरंकुश तंत्र में गुप्तचर व्यवस्था को बहुत मजबूत करना चाहिए और अत्याचार कम करने चाहिए। अगर ऐसा शासक करता है तो निरंकुश तंत्र के अंदर क्रांति होना संभव नहीं है। कुलीन तंत्र में धनिक वर्ग को महत्व देना चाहिए। कारण क्या था? धनिक वर्ग की उपेक्षा करना। तो धनिक वर्ग को अगर हम महत्व देंगे तो एरिस्टोक्रेट्स जो पॉलिटिकल सिस्टम है या कुलीन तंत्र है उसके अंदर क्रांति होना संभव नहीं है।
वर्ग तंत्र के अंदर निम्न को उचित सम्मान प्रदान करना, अर्थात जो निम्न वर्ग है उस वर्ग को भी बराबर महत्व देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें असमानता की भावना पैदा नहीं होगी, और जब असमानता की भावना पैदा नहीं होगी तो वहाँ क्रांति नहीं होंगे। संवैधानिक तंत्र के अंदर विधि के शासन की स्थापना करनी चाहिए, अर्थात विधि के शासन को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर जो वाकपटु लोग हैं उनके प्रभाव में शासक को कभी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने जिस प्रकार से क्रांति के कारण बताए, उसी प्रकार या उससे भी ज़्यादा अरस्तु ने क्रांति को रोकने के उपाय अपनी जो प्रसिद्ध रचना है पॉलिटिक्स, उसके 7वें भाग में बताने की कोशिश की है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों से ज़्यादा क्रांति को रोकने के उपायों पर बहुत अत्यधिक बल दिया है, इसलिए उसे रूढ़िवादी विचारों या यथास्थितिवादी विचारक भी कहा जाता है। अरस्तु ने क्रांति का विस्तृत वर्णन अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स उसमें किया है, परंतु वह क्रांति का कदाचित भी समर्थन नहीं करता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु ये चाहता है कि शासन व्यवस्थाओं के अंदर स्थायित्व बना रहे, अर्थात स्थिरता बनी रहे, बार बार शासन व्यवस्थाएं सरकारें बदलनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा, बार बार सरकारें बदलते रहेंगे तो उसमें उस शासन व्यवस्था के अंदर विकास या उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अरस्तु चाहता है कि बार बार क्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। बार बार क्रांतियाँ होने से शासन व्यवस्था का विकास रुक जाता है। थैंक यू। ये वीडियो अब आपका ये अरस्तु वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, वो शुरू करेंगे।